अगर आपने धैर्य से देखा होगा तो पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बस आप पढ़ना शुरू हो जाओ। बहुत बड़ी बात ये। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर। टाइम वेस्ट ना करते हुए एमपीपीएससी के जो 10 यूनिट हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं कि सबसे पहले कौन सी स्कोरिंग यूनिट है उनको कंप्लीट करो और सबसे लास्ट में कहाँ पे जाओ और क्यों, बाकायदा विद रीजन। क्योंकि मैं जब भी कुछ बोलती हूँ या बताती हूँ तो ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, पीवाईक्यूज के एनालिसिस पे, स्पेशली इस बार 2024 के पेपर को एनालिसिस करते हुए बताऊँगी। हालांकि जो मेरा मेंटोरशिप है, सबसे पहले उसी के बारे में बता दूँ। देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है, सुन लेना, थोड़ी सी 2 मिनट सुनना, ज़्यादा नहीं। कि आपका जो नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस बोल सकते हैं, नॉट जस्ट लाइक प्योर नोटिफिकेशन, नोटिस आई थी जिसमें एग्जाम डेट बकायदा बताया गया था 16 फरवरी, ठीक है। और वो दिवाली के 2 या 3 दिन पहले आया था, है ना, कि 16 फरवरी को पेपर होगा। और ये जो जब वीडियो ये अपलोड होगी तो आई थिंक ये नवंबर, लास्ट नवंबर में अपलोड होगी, है ना। मे बी 24 या 25 नवंबर तक या 23 नवंबर तक अपलोड होगी ये वीडियो। तो समझ सकते हो कि लगभग 1 महीने डेट आने के बाद, और मैं पक्के से दावे से एक्सपीरियंस के आधार पे और लोगों के रिव्यूज़ के आधार पे, लोगों के बात करने के आधार पे, बहुत सारे ऐसे मेरे पास ठोस ऐसे आधार हैं कि मैं बोल सकती हूँ कि जितने भी लोग फॉर्म भरने वाले हैं, आई थिंक जब जैसे वैकेंसी जब ज़्यादा आती है तो फॉर्म ऑब्वियसली ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा बढ़ती है। पर उस भीड़ में से लगभग, अगर मैं मान के चलूँ कि लगभग मान लो 4 लाख हैं, तो उस 4 लाख में से 80 टू 85% अभी भी सुसुप्त ज्वालामुखी की अवस्था में है, यानी कि वो सोए हुए हैं। अभी भी वो फॉर्म के डेट का फॉर्म, मतलब जब होता है ना कि जब फॉर्म भरते हैं तब हम बहुत सीरियस होते हैं। तो अगर आप लोग ना, वो सीरियसनेस नहीं आई है, आपको वो फील नहीं आ रहा है कि एमपीपीएससी की वैकेंसी आ गई है, और अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है अंदर, आपकी डेडिकेशन नहीं आ रहा है कि पढ़ना है, 2 महीने में एग्जाम है, देखते देखते 80 दिन बचे हैं, फिर 70 दिन बचेंगे, 60 दिन, 50 दिन, 40 दिन, फिर टिक 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 उल्टी उल्टी शुरू हो जाएगी, है ना। तो अगर वो डेडिकेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है कि कैसे टारगेट को डिसाइड करें और कैसे पढ़ाई करें, कैसे रिवीजन करें, पढ़ भी लेता है इंसान बट रिवाइज नहीं कर पाता है, अगर ये सारी चीज़ों की कमी है, प्रॉपर आप फोकस नहीं हो पा रहे, प्रॉपर माहौल नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर एक होता है ना कि यार ग्रुप स्टडी हो जाए या फिर कुछ ऐसे कोई डिस्कशन करने वाला मिल जाए, कुछ ऐसे किसी भी चीज़ की कमी हो, तो यू कैन ज्वाइन माई मेंटोरशिप प्रोग्राम, प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम एज वेल एज टेस्ट सीरीज, जो कि एप्लीकेशन में है, डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विद प्राची परिहार। अभी मैं बताऊंगी कि स्कोरिंग वगैरह का जो भी है, लेकिन मैं, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जब आप अपने बैच या फिर किसी भी प्रोग्राम के बारे में बताती हो तो या तो आप स्टार्टिंग बता दो या तो लास्ट में बता दो। मैं बीच में इसलिए बताती हूँ कि चलो ठीक है, बीच में ये भी, और मैं बताती इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड होना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता कि अच्छा ये प्रोग्राम भी चल रहा है, इस टाइप का भी कुछ मिलता है यहाँ पे, इसलिए मैं बताती हूँ। और बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तब बाद में मुझे रिव्यूज आते हैं कि अच्छा डेफिनेटली मैम आपसे कनेक्ट होकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस एंड ऑल, वो रिव्यूज के आधार पर मैं शेयर भी करती रहती हूँ पब्लिकली, कम्युनिटी पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है। तो आप ऐड हो सकते हो, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, लगभग समझ सकते हैं 25 से 30 टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं, और जो रटना, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं उनको पढ़ाऊंगी। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, मेरा मकसद ये होता है कि आप क्लास में ही रट के यहाँ पे दिमाग में बिठा के फिर चले जाओ। तो अगर दिस इज नॉट अ कोर्स, प्रॉपर कोर्स जैसे होता है ना, कोचिंग लॉन्च करती हैं, कोर्स नहीं है, जिसे प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको, अगर सही गाइडेंस में, स्कोरिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिलेबस टू द पॉइंट पे अगर आपको चिपके रहना है, स्टिक रहना है, तो आप मेरे गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करिए स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन। अब हम आगे चलते हैं। देखो, पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक है, हमने यूनिट 1 से उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया, कर दिया यूनिट 10 तक कि भाई एग्जाम आते आते हमको सिलेबस खत्म करना है। एक पढ़ने का तरीका है कि नहीं, पीवाईक्यू देखो ना, कहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि कम पढ़ के 10 में 10 या 10 में 9 एटलीस्ट लाया जा सके। कहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी भी बेसिक को पढ़ो तो वहाँ पे एटलीस्ट 80 टू 90% क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। अगर उन पोर्शन को, उन छोटे छोटे टॉपिक्स, उन छोटे छोटे यूनिट्स को कवर कर लिया, कि बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, शुरुआत के 1 महीने में आपने कवर कर लिया, लाइक आपके पास अगर 90 डेज है तो शुरुआत के 30 डेज में आपने वो वाले टॉपिक्स, वो वाले यूनिट या टॉपिक कवर कर लिए, बिलीव करिए आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ से यहाँ। और प्रीलिम्स कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा, मतलब प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा। मैं ये नहीं बोलूँ कि सिर्फ आप कॉन्फिडेंस के बलबूते पे एग्जाम निकालोगे, पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी बहुत जरूरी है, स्मार्टनेस होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। बस ऐसे नहीं कि भीड़ चाल चलो और पढ़ना शुरू कर दो, कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाए आप पढ़ रहे हो, क्यों नहीं निकलता फिर सभी कोचिंग वालों का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ठहरने की और सोचने समझने की जरूरत है कि आखिर कौन से ऐसे यूनिट्स है जिनको सबसे पहले कवर किए जाए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आप ज़्यादा पीछे मत जाओ, 21, 22, 23, 24, ये 4 साल का पेपर उठा के देख लो, आप उससे भी ज़्यादा पीछे मत जाओ तो आप 24 को उठा के देख लो। सबसे पहले मैं बोलूँगी यूनिट 3 और यूनिट 4, पूरी इंडियन ज्योग्राफी और पूरी एमपी की ज्योग्राफी। किसी भी बेसिक पेपर, किसी भी बेसिक बुक से उठा के देखते हैं एमपी की ज्योग्राफी, आउट ऑफ एक क्वेश्चन नहीं जाता, आउट ऑफ 10। आप इंडियन ज्योग्राफी उठा के देखो, कोई भी बेसिक बुक उठा के देखती है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। ये मैंने 2 यानी 20 क्वेश्चन की आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। अब मान लो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, 1-2 क्वेश्चन आउट हुआ तो कोई बात नहीं ना, लेकिन आप कम से कम श्योर तो हो गया ना कि हाँ, एक बुक से पढ़ा तो कम से कम मेरे 20 में से 18 या 17 क्वेश्चन फिक्स हो गए हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, आगे आगे जब बढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस होता जाएगा और आपको समझ आएगा, क्लैरिटी आती जाएगी कि इन 10 यूनिट में से 2 तो मैंने पक्के कर लिए, 2 यूनिट तो मेरे खत्म हो गए हैं, अब इसको रिवीजन मोड में रखना है। उसे पढ़ना जरूरी नहीं है, जब आप पढ़ो, टारगेट्स बनाओ तो पढ़ो और साथ में रिवीजन करते चलो। जैसे मैं मेंटरशिप में यूनिट 3 और यूनिट 4 को सबसे पहले मैंने करवाया था 15 दिन, फिर उसका मैंने वापस से शुरू से पूरा टारगेट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें यूनिट 3 इंडियन ज्योग्राफी चल रही है वापस से सबसे अच्छे से, यूनिट 5 चल रही है, तो मैंने पूरा सोचते हुए, एनालिसिस करते हुए टारगेट्स दे रही हूँ कि सबसे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, है ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, एनीवेज जिनको ज्वाइन करना था वो कर ही चुके हैं, जिनको ज्वाइन करना होगा वो करेंगे। अब उसके बाद चलते हैं आपके लिए मोस्ट स्कोरिंग 2 यूनिट मैंने बता दिया। तीसरी जो मैंने 2024 का एनालिसिस किया पेपर, यूनिट 10। यूनिट 10 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए कि गोंड जनजाति की कल्चर या संस्कृति अलग है, भील की अलग है, थोड़ी सी उनकी शब्दावलियाँ टफ है, लेकिन
अगर हम बेसिक बेसिक भी जनजातियों के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, अब जनजातियों से संबंधित आर्टिकल या फिर कोई भी आर्टिकल मैं लिंक से पढ़ाऊँगी और जनजातियों से संबंधित जो भौगोलिक विस्तार है, वो सब आप पढ़ लो, ठीक है? जनजातियों से संबंधित योजनाएँ पढ़ लो, देख रहे हो योजनाएँ से लेटेस्ट में 2-3 योजनाएँ आई और नॉर्मल था, ईज़ी क्वेश्चन थे, आ गए, डिलीट हुआ एक तो वो अलग बात है ना? किस्मत हमारी साथ नहीं दी। तो यूनिट 10 मैंने देखा कि किसी भी इवन पतली सी एक बुक थी 114 पेज की सिलेक्शन तक, वो पढ़ लिए होते आपके 10 में से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए थे और 114 पेज को पढ़ने में मुझे लग रहा है मैक्सिमम अगर आप 2 घंटे डेली देते तो मैक्सिमम आपका जाता मुझे लग रहा है ऐसा 10 दिन या 12 दिन। अरे मैं मैक्सिमम 15 दिन मान के चलिए अगर 2 घंटे डेली देते सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुक को पढ़ के। किसी भी बेसिक बुक को अगर आप यूनिट 10 पढ़ लोगे तो मुझे ऐसे में से 8 तो कहीं नहीं गए। तो आपको पूरे में पूरे वैसे ही नहीं सही करना है। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आयोग खुद आपको 20 क्वेश्चन लगभग इस बार कट ऑफ वैकेंसी ज़्यादा जाएगी, हालाँकि कट ऑफ पे बात नहीं करती हूँ मैं, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि 80 तक पहुँच गए या 75 प्लस हो तो आराम से हो जाएगा, है ना? और अगर भगवान ने चाहा तो जो ओबीसी वाला जो 87 एंड 13% वाला जो है वो भी सब क्लियर हो जाएगा, तो हो सकता है 100% में रिजल्ट बनने लगे। 2024 में अगर 100% पे रिजल्ट बना होता तो कट ऑफ 75-76 में सिमट के रह जाती। बट वो 13% जो एक्स्ट्रा बच्चे ले जाते इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा हो जाती। तो हो सकता है ये वाला भी हमारा जो एक अड़ंगा रोड़ा जो आ रहा था, अटक रहा था कि 13% एक्स्ट्रा बच्चे ले जाते, शायद वो भी फाइनल डिसीजन आ जाए या ना भी आए तो कुछ ऐसा तोड़ निकालेगा आयोग कि बच्चे पूरे 100% ही लिए जाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो उससे भी कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो मैं ये बोल के चल रही हूँ कि आपको 80 तब भी टारगेट करना है और 80 टारगेट करना है यानी 20 आपको आयोग छूट दे रहा है गलत करने के लिए। तो मैंने 3 यूनिट बताए कि सबसे पहले जब आप पढ़ो, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि लगभग 1 महीने में यूनिट 3, यूनिट 4 उनके ऑब्जेक्टिव या फिर आप टेस्ट लगाओ और टेस्ट लगाना है तो आप मेरे टेस्ट सीरीज़ 1 यूनिट से 2 टेस्ट में करवा रही हूँ। टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो, लगभग 50 टेस्ट हैं, ठीक है? और यूनिट 10 ये तीनों को आप निपटाओ, यानी कि अगर इन तीनों को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इनके अच्छे से टेस्ट लगा लिए और भर के प्रैक्टिस कर ली, तो समझ लो इस 30 में से आप 25 क्वेश्चन कर लोगे। 25 क्वेश्चन, बचे कितने 70 क्वेश्चन और उस 70 में से आपको कितना करना है? सिर्फ़ 50 क्वेश्चन करना है, समझ रहे हो? 50 या फिर मैक्सिमम 55 क्वेश्चन, बस इतना ही करना है, ठीक? अब उसके बाद कौन सी यूनिट चले, है ना? टफेस्ट जो होंगी यूनिट वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ठीक है? उसके बाद है करंट अफेयर्स का नंबर। बट करंट अफेयर्स 2 तरीके से पढ़े जाते हैं। एक आप डेली आधे घंटे पढ़ो, ठीक है? और एक होता है कि आप जस्ट एग्ज़ाम के 1 महीने या 15 दिन पहले पढ़ो, ठीक है? और उसमें से कुछ 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है जहाँ से आना ही है। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक मैं खुद पढ़ाऊँगी अपने मेंटरशिप में। बहुत फ़ायदे में रहोगे, बिलीव करिए। मेंटरशिप जिसने इस बार लिया, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ मैं रटवाऊँगी फिंगर टिप्स पे। एनीवेज़, तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करना होगा। इस बार आप 2024 का पेपर उठा के देखो, 10 में से टेस्ट सीरीज़ वाला जो एक क्वेश्चन आया था, उसको छोड़ के 9 क्वेश्चन रेंज में थे और बहुत ही ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे और ऐसे क्वेश्चन आए थे जो पढ़ते टाइम समझ आ जाता है, दिमाग बोल देता है कि आप करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ें। तो देखो 16 फरवरी को पेपर है तो 15 दिन फरवरी का तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है? जनवरी के लास्ट के 5 डेज़ भी आप छोड़ सकते हो, 5 डेज़ या मान लो 10 दिन में भी जनवरी का भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है? पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की स्टार्टिंग के 20 दिन। उसके बाद आपको पढ़ना है, इधर से पीछे जाओ, सितंबर, ठीक है? फिर अगस्त, जुलाई, ये 6 महीने हो गए, है ना? 6 साढ़े 6 महीने। उसके बाद भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं है। जून और मई ये 2 महीनों को पढ़ो। ये इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी घटना जैसे कि एक बार आया था म्यांमार में तख्ता पलट। तो अगर इस टाइप की इंटरनेशनली कुछ ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा घटना हुई है, कुछ ऐसी घटना हुई है या फिर भारतीय स्तर पे कुछ ऐसे साल भर के अंदर बहुत जो हाइलाइटेड मुद्दा रहा है वो हुआ है तो आपको करंट अफेयर्स में वो पढ़ना है। नहीं तो इधर के 6 महीने तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो ये 3 महीने बहुत अच्छे से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बाकी करंट अफेयर्स पे प्रॉपर कैसे कवर किया जाए सिर्फ डेली आधा घंटा करके अगर आपके अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो मैं बता दूँगी कैसे क्या पढ़ें और कहाँ से क्यों पढ़ें, ठीक है? उसके बाद आते हैं मैंने क्या-क्या बताया यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 10 और करंट अफेयर्स 4 यूनिट हो गया, 6 यूनिट बचे हैं। उसके बाद यूनिट 5 पॉलिटी। पॉलिटी में 2 या 3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल आए, थोड़े से डीप में आए, लेकिन 7 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लूसेंट की पॉलिटी से आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब लूसेंट की पॉलिटी प्लस अपनी एमपी की पॉलिटी, ठीक है? एमपी का भी है उसमें क्वेश्चन ना, तो एमपी की नॉर्मल कोई भी बुक पॉलिटी के लिए जैसे परीक्षा हम पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी आप पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हो एमपी की, कोई भी ऐसे एमपी की जीके पढ़ रहे हो, है ना? और बाकी लूसेंट पढ़िए। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से डीप में आए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि मेंस का कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, जैसे संविधान सभा पढ़ रहे हो, तो आप आकार से पढ़ लो, है ना? इंग्लिश मीडियम वाले महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो। तो मतलब पॉलिटी के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कंसेप्चुअल अच्छे से गो थ्रू करना रहेगा, ठीक है? तो यूनिट 5 हो गए, लगभग 5 यूनिट हो गए हैं। उसके बाद यूनिट 7 में आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर थोड़े से डीप में एक क्वेश्चन यहाँ से डीप में आता है, बाकी आपका नॉर्मल आता है। जैसे कि एक बारी ग्रंथि से आ चुका है, ठीक है ना? और ग्लैंड से, और इस बार भी एक क्वेश्चन आया था ग्रीवा, वो भी इवन लूसेंट ने कवर किया है, लेकिन हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ग्रीवा वाला जो क्वेश्चन था जिसका आंसर 6-8 था, लूसेंट ने कवर किया, इवन मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो लूसेंट जो जितनी भी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के जितने भी पोर्शन है, 8 तंत्र हैं, 8 सिस्टम्स हैं बॉडी के, उनको आपको लूसेंट से पढ़ना है। विटामिन, बीमारियाँ, ये सब लूसेंट से पढ़ लो आप। कुपोषण वाला है या पोषण आहार वाला है ना? संतुलित आहार वाला है, वो आप लूसेंट से पढ़ लो, ठीक है? फिर पर्यावरण पारिस्थितिकी लूसेंट से पढ़ लो, एक क्वेश्चन मेरी गारंटी है बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये स्कोरिंग है, कुल मिला के यूनिट 7 स्कोरिंग है। थोड़ा सा आपदा चक्रवात का आपने देखा ये क्या क्वेश्चन आया, पूर्वी तट पे आने वाला, पश्चिमी तट पे इस टाइप का क्वेश्चन आया था। चक्रवात में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेना, कैसे चक्रवात का निर्माण होता है ना, कहाँ से आते हैं, कैसे क्या कैसे, है ना? तो यूनिट 7 फिर इसके बाद स्कोरिंग है, मतलब कम अच्छे से, क्योंकि साइंस है, टू द पॉइंट हमको पढ़ना है और इधर उधर लपा नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं 7 हो गया, बचा क्या क्या यूनिट 1, 2 और
6 बची है ना, यूनिट 1 टू 6, यूनिट 6 बची है। सबसे फिर उसके बाद यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 में क्या है, एमपी की ज्योग्राफी, सॉरी एमपी का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है। इसमें से भी आपको जनजातीय व्यक्तित्व, यानी कि जनजातियों की जो पर्सनालिटी, वो भी जो 1857 की क्रांति में या फिर जो भी एमपी की स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया, 2-3 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, तो आपको पढ़ना है। साथ में एमपी के जो पुरातात्विक स्थल है उनको पढ़ना है। पूरा मैं सिलेबस डिकोड भी कर रही हूँ। कुछ क्लासेस नहीं हो पाई हैं, दिसंबर में प्रॉपर जब क्लास होंगी तब मेंटरशिप में पता चलेगा, उसका असली मतलब पता चलेगा कि अच्छा लिया तो सही जगह आए हम लोग, है ना, सही चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, ठीक है। यूनिट 9 में मैंने इस बार देखा 3 से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ है। यूनिट 9 में 2 क्वेश्चन एब्रिविएशन से फिक्स है, वो आप एब्रिविएशन अभी से रटते चलो 10-10 मिनट 10-10 मिनट। भाई स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, जो क्वेश्चन जहाँ से आने फिक्स है उसको 10 मिनट डेली दो, तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे ना एब्रिविएशन से, फिक्स तो हो जाएंगे, भले कितना डीप में आ जाओ, डेली डेली आप पढ़ते चलो 10-10 मिनट। ठीक है, बाकी यूनिट 9 में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो एब्रिविएशन से बचे 8 या 9 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन नॉर्मल मिल जाएंगे या फिर लॉजिक वाले मिल जाएंगे, कर ले जाओगे, 2-3 क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। फिर आते हैं हम यूनिट 1 में। यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन संकल्पना एवं विचार से आए थे और वो डीप में आए थे, मतलब आपको संकल्पना एवं विचार को डीप में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर आपने डीप में पढ़ लिया और अगर आपकी रटंत विद्या अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, तो आप सही कर ले जाओगे 4 में चारों। डीप में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि स्पेक्ट्रम जैसी मोटी बुक या एनसीईआरटी जैसी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। डीप में पढ़ने का ये मतलब है कि 60 से 70 पेज या फिर 80 से 90 पेज आपको कंटेंट अच्छे से मिल जाए। हालांकि मैं इसकी नोट्स बना रही हूँ, अपने मेंटरशिप में पढ़ाऊंगी भी और एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं उसको रटवाऊंगी भी। ठीक है, तो यूनिट 1 की संकल्पना में 4 से 3 से 4 क्वेश्चन आने फिक्स हैं, क्योंकि इसमें 10-15 टॉपिक हैं, तो वहाँ से आएंगे। बचे रिमेनिंग जो 6 टॉपिक्स हैं उनको आप सिर्फ अभी लूसेंट से पढ़ो, क्योंकि और किसी मोटी बुक से पढ़ना बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि लॉजिक बैठता है। तो आप लूसेंट से पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, 6 क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर से भी एक आना है, यानी 5 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन तो आपके कहाँ से आएंगे, संकल्पना एवं विचारी, कंसेप्ट एंड आइडिया से। एक रहेगा आर्ट एंड कल्चर से, बचे 5 क्वेश्चन या फिर 6 भी बोल सकते हैं, एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न से। उसके लिए सिर्फ लूसेंट पढ़िए। आना होगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, नहीं आना हो तो नहीं। हाँ, अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप फिर घटना चक्र लगा लो, घटना चक्र की शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। और अगर ये भी नहीं करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर आपके पास टाइम है तो, कि आप 2-3 बार कम से कम रिवाइज करके जाओ, है ना, तो आप डीप में पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में अभी भी मान के चलो हर साल 3 से 4 ऐसे डाटा आएंगे जो शायद तुक्के के आधार पे ही सही हो। बाकी 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सब सही कर लेंगे, जैसे रैंकिंग से इस बार खनी से क्वेश्चन आए, जो कि लूसेंट भी कवर कर रहा था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, देखो यूनिट 6 में एक चीज़ समझने की जरूरत है कि 50% ऐसा टॉपिक आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सब सही करेंगे, एवरेज पढ़ने वाला हर एक बच्चा सही करेगा, सबको आ रहा होगा। और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिसके लिए हर कोई परेशान होगा। उन 5 के लिए आपको परेशान नहीं होना, कोई भी आप एक कंटेंट उठाओ और पढ़ना शुरू करो। निर्माण आईएएस जैसी बुक मत पढ़ना, परेशान मत होना, क्योंकि उतनी मोटी बुक और इतना ज़्यादा कंटेंट हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो रिवाइज नहीं कर सकते, याद नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी पतली सी, बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जो पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करती हैं 50 पेज 60 पेजेस की, उनको आप पढ़ लो, सफिशिएंट है। क्योंकि बाकी आपने स्कोरिंग वाला जो मैंने पहले बताया है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो यूनिट 6 के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हमको शेड्यूल हमारा बना रहा है पढ़ते टाइम, या फिर हमको इतना ज़्यादा हेडेक दे रहा है, उसको आप 50% कर लो, बाकी में आप अच्छे से पढ़ लो। आप 90% कर सकते हो यूनिट 3 में, यूनिट 4 में, यूनिट 10 में। इधर आप कवर कर लोगे ना, क्योंकि 80% ओवरऑल हमको लाना है 100 क्वेश्चन में, 80% करना है, 80 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो आई होप पूरा सिनेरियो अगर आपने ध्यान से एक स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो को देखा होगा कि यूनिट को मैंने बकायदा रीजन बताया कि पढ़ना शुरू कर दो। और आपके फॉर्म कब आएंगे भाई, दिसंबर में फॉर्म आएंगे। तो फॉर्म की मतलब डेट में भी नोटिफिकेशन के साथ है, जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तो दिसंबर में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, जो मैंने प्रायोरिटी दी है उस तरीके से पढ़िए। और अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली उसी तरीके से टारगेट कंप्लीट कराया जा रहा है। जो लेट जुड़ते जा रहे हैं वो चिंता ना करें, क्योंकि मैं रिवीजन कराऊंगी तो आपके जो छूटे हुए टारगेट्स है वो कंप्लीट होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय